रहे हैं। दिक्कत तो होती, पर उस प्रसंग को छोड़ते हैं थोड़ी देर के लिए। और जो काम हम सबको अलग अलग करना था वह भी विंध्याचल जी ने कर दिया। पूरे हिंदी समाज की तरफ से सुभाष राय जी को उन्होंने धन्यवाद दे दिया है। तो जो दे दिया गया है उसमें बस अपना अंश जोड़ता हूँ। एक बहुत अच्छी पुस्तक, सुविचारित, सुव्यवस्थित, कुछ नए प्रश्न उठाने वाली और बिना समाधान दिए कुछ प्रश्नों को अनुत्तरित छोड़ देने वाली पुस्तक उन्होंने लिखी है। हम सब लोगों के बीच अब वह है, हम सब पढ़ेंगे। तो मैं उन्हें पहले तो बधाई देता हूँ। और जब कुछ दिन पहले आदरणीय श्री प्रकाश जी ने मुझसे कहा था कि इस पर एक आयोजन होना है जिसमें आपको रहना है, तो दो ऐसे कारण तत्क्षण मेरे मन में आए थे जिसकी वजह से मैंने यहाँ आने की हामी भर दी थी। एक तो मेरे अपने परिवार में ठीक मुझसे पहली पीढ़ी में अपने हिस्से की संपत्ति लेकर हमारी एक चाची दक्षिण भारत रामानुज संप्रदाय में दीक्षित होकर लौटी हैं और एक मंदिर बनवाया है और उस मंदिर में लेटे हुए श्री रंगनाथ स्वामी हैं। और जब लौटी हैं तो उनका भी नाम गोदाम्मा यह हो गया था और अभी वो इसी रूप में उस मंदिर की देखरेख करती हैं। तो एक आकर्षण तो था। ये लगभग 20-22 साल पहले की बात है। और एक समाचार हर दूसरे तीसरे वर्ष अखबारों में सुनने को मिलता है, वसुमती जी उसको करेक्ट करेंगी या जानती होंगी, कि कांचीपुरम के मंदिरों में जो दो वर्ग हो जाते हैं उस पूरे नगर में, एक को थेन कलाई बोलते हैं और दूसरे को वड़ कलाई। इन दोनों के बीच लगातार विवाद है कि दिव्य प्रबंधम का पाठ मंदिर में पहले कौन करेगा। समस्या इस बात से नहीं है कि वह विवाद क्यों है और उसका निराकरण कैसे होता है। इस बहस में जिस बात की ओर ध्यान जाता है वह है कि दिव्य प्रबंधम की व्यापकता। इतने वर्षों बाद भी मंदिर में दिव्य प्रबंधम का पाठ पहले हम करेंगे, यह परंपरा से प्राप्त हमारा अधिकार है। इस बात को लेकर झंझट होता है और मामूली झंझट नहीं है। कोर्ट कचहरी सरकार को उतरना पड़ता है उसमें और लगातार यह सब है। तो दिव्य प्रबंधम की यह शक्ति, उसकी व्यापकता और उसमें अंतर्निहित उसकी विशेषताओं की तरफ इस पुस्तक में भी संकेत हैं और बाकी लोगों ने भी लिखा ही है। तो मैं इन कारणों से पहले तो लेखक को बहुत बधाई देता हूँ। यद्यपि अपने वक्तव्य के आरंभ में उन्होंने कुछ मुसीबत भी खड़ी कर दी है। यह हजारी प्रसाद द्विवेदी को सामने रखकर उन्होंने कहा कि जो भक्त होगा उसका प्रेम अहेतुक होगा, उसे कुछ नहीं चाहिए। बात तो सही है, पर हजारी प्रसाद द्विवेदी का यह कथन क्या आंडाल पर भी लागू होता है? खुद ही उन्होंने कहा अपनी ही बात की व्याख्या करते हुए कि आंडाल जिसकी अपेक्षा करती है, जिसकी कामना करती है, वह अनुपस्थित है ही नहीं। जिसके प्रेम में वह डूबी हुई है वह सशरीर तो नहीं है। कौन सा हेतुक प्रेम है आंडाल का? इसे अहेतुक प्रेम नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे? खैर, इस बहस को भी अभी थोड़ी देर के लिए मैं छोड़ता हूँ। और जितनी बातें अभी तक हुई हैं उससे यह तो पता लग गया है कि इस पुस्तक को क्यों पढ़ना चाहिए। मैं अगले कुछ मिनटों में आपसे यह बताने जा रहा हूँ कि इस पुस्तक को कैसे पढ़ना चाहिए। बहुत पहले रामविलास जी ने एक निबंध लिखा था जो उनकी किताब भारतीय साहित्य की भूमिका में है, तमिलनाडु का नवजागरण। सीधा सरल शीर्षक है, कोई दुविधा नहीं है, पूरे आलेख में भी कोई दुविधा नहीं है। और जिसकी पहली ही पंक्ति है, भारत के सामाजिक सांस्कृतिक इतिहास की समस्या
तमिलनाडु को अलग रखकर हल नहीं की जा सकती। समूचे भारत की सामाजिक सांस्कृतिक समस्याओं को यदि समझना हो तो तमिलनाडु को अलग नहीं किया जा सकता। और भी किताबें लिखी हैं उन्होंने, और उस सारी किताबों को जिसमें आर्य द्रविड़ भाषाओं की एकता की बात करते हैं, आप उनके इसी वाक्य के अंतर्गत रख कर देख सकते हैं। इसी की व्याख्या है उन सारी किताबों में। बहुत पहले उस्मानिया विश्वविद्यालय में नामवर सिंह ने एक व्याख्यान दिया था, और विद्यालंकार स्मृति व्याख्यान माला के अंतर्गत, और उसमें उन्होंने साफ शब्दों में यह कहा कि भक्ति समूची भारतीय संस्कृति को दक्षिण की महत्वपूर्ण देन नहीं बल्कि सबसे महत्वपूर्ण देन है, जोर देकर कहा है उन्होंने। और यह स्पष्ट किया, पहली बार हिंदी साहित्य के इतिहास में भी जितने विवाद हैं भक्ति काल के आगे, भक्ति काल के पीछे और स्वयं भक्ति काल से संबंधित, उन सब का लगभग उत्तर देते हुए कि भक्ति के विकास को केवल ऐतिहासिक क्रम विकास के रूप में देखना बहुत बड़ा भ्रम है। ऐतिहासिक क्रम विकास मतलब कोई चीज़ एक सिलसिले में चली आ रही है और उसी क्रम में वह आगे बढ़े। जैसे किसी को हर महीने 30,000 रुपये यदि मिले तो उसका जीवन जिस तरह से आगे बढ़ता जाएगा, थोड़ा बचाएगा, थोड़ा खर्च करेगा, और इस क्रम में कुछ उसके पास उपलब्धियां हो जाएंगी, यह ऐतिहासिक विकास क्रम है। और नामवर जी कह रहे हैं कि भक्ति का विकास ऐसे ऐतिहासिक विकास क्रम से नहीं हुआ है, उसमें आकस्मिक घटनाएं भी घटी हैं, उसमें ऐसी घटनाएं भी घटी हैं जिसने बहुत बड़ा परिवर्तन उपस्थित किया है। मानो उसी 30,000 रुपये महीने पाने वाले व्यक्ति को अचानक करोड़ रुपए मिल जाए, उसका जीवन अब वैसा ही नहीं रहेगा, उसमें बहुत कुछ अचानक बदलेगा। तो यह जो प्रस्थान है यह उसी दक्षिण भारत के शिफ्ट को ध्यान में रखकर नामवर सिंह कह रहे थे। पर ध्यान देने की बात यह है कि तमिलनाडु में जो परिघटना, जो परिवर्तन जिस स्तर का 6वीं से 9वीं सदी के बीच घटित हुआ, उत्तर भारत भी उस समय ऐसा नहीं था जहां कोई परिवर्तन नहीं हो रहा था। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ऐसे बहुतेरे संदर्भ दिए हैं, और उन संदर्भों को भी छोड़ दें, केवल बाण भट्ट की आत्मकथा जो गुप्त काल का ऐतिहासिक दस्तावेज भी है उपन्यास की भूमिका, उपन्यास के स्वरूप में, उसमें आरंभ ही करते हैं वाराह अवतार से। जलौघ मग्ना सचरा चरा धरा विषाण कोटि अखिल विश्व मूर्तिना स में स्वयंभुर भगवान प्रसिद्धति, ये कहते हैं वो समुद्रिता येन वाराह रूपिना। और यह वह समय है जब उत्तर भारत में गुप्त राजाओं के संरक्षण में जगह जगह वाराह की प्रतिमाएं स्थापित हुई थी। विष्णु का अवतार है, तो एक तरह से विष्णु पूजा अपने नए अवतार के रूप में यह उसी कालखंड में थोड़ा आगे पीछे उत्तर भारत में भी है। और यह वही समय है जब दक्षिण में जो आंडाल आदि, उनसे पहले के भी बहुत सारे आलवार भक्त हुए हैं। पर अंतर यह है इन दोनों परंपराओं में, इन दोनों जगहों की परिघटना में, कि दक्षिण में आंडाल से पहले या आलवारों के पहले की जो भक्ति के चिन्ह मिलते हैं, सूत्र मिलते हैं, उन सूत्रों का लोक अवतरण हुआ है। उत्तर में लोक विश्वासों का मूर्तिकरण हुआ, मंदिर बने, पर दक्षिण में उन मंदिरों में ही आंडाल प्रवेश कर गई है। यह वन वे ट्रैफिक नहीं है, एक जैसी गतिकी नहीं है, एक जैसा प्रस्थान भी नहीं है। और यही कारण है कि जो अभी चर्चा कर रहे थे कि आंडाल के पदों को गाया जाता है, उसे नित्य अनुसंधानम कहते हैं, निरंतर उसका गान होता है। अब यह जो परिघटना घटी है
इस परिघटना को समझने के लिए दो एक चीज़ें जाननी बहुत आवश्यक हैं। इस किताब में उसके संदर्भ बहुत कम आए हैं, क्योंकि जिसकी चर्चा हुई है उसमें यह बताया है सुभाष जी ने कि आलवारों से पहले दक्षिण में हरिवंश पुराण और जो महाराष्ट्र में जो गाथा सप्तशती, इन दोनों रचनाओं का व्यापक प्रचार था और उसका प्रभाव दिखाई पड़ता है। पर जिस तरह से भागवत का विस्तार और प्रभाव प्रामाणिक रूप से ईसा के 100-200 साल पहले के उस दक्षिण भारत के इलाके में जो महाराष्ट्र से शुरू होकर तमिलनाडु पर्यंत जाता है, उसमें भागवत का प्रचार प्रामाणिक रूप से दिखाई पड़ता है। कम से कम ऐसे 2 शिलालेख तो ऐतिहासिक रूप से बताए गए हैं। एक शिलालेख मिला है नासिक और पुणे के बीच से, जिसे नाना घाट शिलालेख कहते हैं, और उस शिलालेख में सातवाहन राजा शातकर्णी की रानी, उसका नाम नागनिका है, वह अपने पति की प्रशंसा करती है। राजा का शिलालेख नहीं है, रानी द्वारा उत्कीर्ण कराया गया शिलालेख है, और उसमें वह अपने पति को दक्षिणापथ पति कहती है। यानी उसका प्रभाव तो था सारे दक्षिण पर। और उसी शिलालेख में संकर्षण और वासुदेव की पूजा का उल्लेख मिलता है, जो भागवत का प्रभाव है। उसी के आसपास आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले के चीनागंजाम, जिसे चीना आलेख भी कहते हैं, शिलालेख कहते हैं, उसमें कम से कम 5 भागवत प्रेरित देवताओं का उल्लेख है, उनकी पूजा का उल्लेख है। संकर्षण वासुदेव के साथ साथ प्रद्युम्न, अनिरुद्ध और शाम, इतने कृष्ण रूप हैं। तो दक्षिण में बहुत पहले, आलवारों के बहुत पहले, ईसा के 100-200 साल पहले ही भागवत का प्रभाव हो गया था। और प्रामाणिक रूप से प्रख्यात विद्वान के नीलकंठ शास्त्री ने अपनी पुस्तक डेवलपमेंट ऑफ रिलीजन इन साउथ इंडिया में लिखा है कि दिस एक्सपेंशन ऑफ इंडो आर्यन सिविलाइजेशन वाज नेचुरली accompanied by a considerable mixture of races and cultures and the assimilation of many aspects of the thought and practices of non-Aryan with which it came into contact. As a result, the Vedic gods and religion underwent several changes, and a new composite religious and philosophical background was created. यह जो composite नया मिश्रित देव स्वरूप है, वह क्या था? इस पुस्तक में भी है और भी लोग जानते हैं कि अलग अलग जो देवता थे उस समय तक, उनमें 5 देवताओं की ख्याति थी तमिलनाडु में। मुख्य रूप से मायोन थे, मुरुगन थे, कोटवे थे, शिवन थे, ये सब थे। यह बताया है जिन्हों लोगों ने भी संगम साहित्य या संघ साहित्य जिसे कहते हैं, उसकी आलोचना की है, उसकी व्याख्या की है कि उस संघ साहित्य में भी जो अय्यर लोग हैं, उन लोगों के बाल देवता, बालक देवता की चर्चा है, और उसी देवता के रूप में मायोन की लीला बताया गया है। उसकी लीला गान है। एक बालक जो देवता रूप में है, उस बालक की लीला का गान 2री शताब्दी में संगम साहित्य में उसके प्रमाण मिलते हैं। इसलिए उसी अपने व्याख्यान में नामवर सिंह ने बाद में कहा कि हुआ यह कि इस परिघटना में भागवत के उस प्रभाव से मायोन और वासुदेव महाभारत या गीता के कृष्ण का एकीकरण हो गया। अब तक बाल कृष्ण इस तरह से नहीं थे भक्ति में, और सहसा इसीलिए बहुत ज़रूरी है इसको समझना कि अचानक घटित हुई परिघटना थी। सहसा कृष्ण के रूप में गोपियों के साथ खेलने वाला, बांसुरी बजाने वाला और मोर पंख लगाकर गाय चराने वाला एक लोक देवता एक नए ईश्वर के रूप में अवतरित हुआ। यह नया ईश्वर था जिसका नाम वही है, नाम पुराना है,
पर उसके गुण बदल गए, उसकी विशेषताएं बदल गई, उसका आकार बदल गया, उसके तरह तरह के जो आभूषण थे वो बदल गए, उसके अंगों की सुषमा बदल गई। और इसलिए हर युग में होता है, हर युग का मनुष्य अपने युग के मनुष्यों को देखकर ही ईश्वर की छवि निर्मित करता है। अभी कह रहे थे ना कि वो एक फैंसी है, ठीक बात है, पर फैंसी का आधार क्या है? हमारी आँखों से जो हम चारों तरफ की दुनिया देखते हैं, तो हर युग का मनुष्य अपने युग के देखे हुए वास्तविक दुनिया के आधार पर अपना ईश्वर बनाता है। अब आप इसको समझने के लिए बहुत दूर क्यों जाना, अपने ही समय में देखिए कि कैसे कैसे भगवान हैं, चारों ओर हैं। भगवान नामधारी लोगों की तो ऐसी इतनी अधिक संख्या हो गई है कि कई बार दिक्कत होने लगती है। पर इस प्रक्रिया में, जिसको रविंद्रनाथ कहते हैं अपनी कविता वैष्णव कविता में कि देवता रे प्रिय कौरी देवता, मैं अपने देवता को ही प्रियतम बनाता हूँ, उसे वह सब देता हूँ जो अपने प्रिय को देना चाहता हूँ, और अपने प्रियतम को ही देवता मानता हूँ। कोई भिन्नता नहीं है, दोनों एक हैं। देवता रे प्रिय कौरी देवता। और पर यह जो एसिमिलेशन हुआ है, इसने दो बड़े परिवर्तन किए। उसका पहला परिवर्तन तो यह किया कि जो एक बड़ी समस्या है, किताबें लिखी गई हैं, शोध हो रहे हैं कि राधा कैसे आ गई इस रूप में, कृष्ण का यह जो स्वरूप दिखता है वह कैसे आया। यह उसी प्रक्रिया का परिणाम है कि कृष्ण का एक नया रूपांकन होता है। जो पहले कृष्ण थे वो शोभा सिंधु भले रहे हों, पर लोक कृष्ण नहीं थे। पहली बार कृष्ण को एक लोक स्वरूप में ढाला गया, और इसलिए कि जब आप अपने जैसा देवता बनाएंगे, मेरे सम्मुख आप सब बैठे हैं, मैं आपकी तरह का अपना देवता बना लूँ, तो फिर उस देवता से किस भाषा में बात करूँगा? जिस भाषा में अभी आपसे बात कर रहा हूँ। तो भाषा को भी उतारना पड़ा नीचे, क्योंकि बगल का ही कोई देवता बन गया था, आपके निकट की दुनिया का कोई देवता बन गया था जो वही भाषा जानता है और कोई भाषा जानता नहीं। तो भाषा के स्तर पर इन सारे कवियों को लोक भाषा में उतरना पड़ा। और जो दूसरा परिवर्तन हुआ जिसकी ओर संकेत किया इन्होंने, पर थोड़ा उसका संदर्भ अलग था, कि यह वह परिवर्तन है कि मेरे सामने यदि आप बैठे हैं और आप ही की तरह का मेरा देवता है, तो जैसा भिन्न भिन्न व्यवहार आपके साथ है मेरा, लड़ने का, झगड़ने का, प्यार करने का, मनुहार करने का, रूठने का, मनाने का, यह सब मेरे उस देवता में मैं आरोपित करूँगा। मेरा देवता वह सब सीखेगा। और इस प्रक्रिया में कविता भी बदली है, और जिस पर वह कविता लिखी गई है वह भी बदलता गया है। बहुत व्यापक परिवर्तन है। इसलिए आप पाएंगे कि अवतार ये बहुत बड़ा काम करता है। आपको यदि मैं आपके तरह के चेहरे को यदि देवता बना दूं, तो मैं तो बना दूंगा, पर बाकी सब तो नहीं मानेंगे। तो एक अवतार की कहानी उसमें जोड़ी जाती है। उसमें एक अवतारवाद आवश्यक रूप से उसका साथ पकड़ लेता है। इसलिए यह वह युग है आलवारों का जिसमें अवतारों में लोक जीवन का साधारण सामान्य विश्वास बढ़ता गया है। स्वयं जितने इन्होंने भी चर्चा की है 12 आलवार के बारे में, यह है कि वो विष्णु के किसी न किसी अंग के, किसी न किसी आभूषण के अवतार हैं, कोई उसमें से अलग नहीं है। यह कल्पना इसी बात को प्रमाणित करने के लिए है कि हमारा लोक देवता तो है हमारे जैसा, पर है वह विष्णु अवतार। इसलिए ज़रूरी था। जो पहले 4 आलवार हैं वो तो सीधे सीधे विष्णु के गदा, शंख, कृपाण और चक्र के अवतार हैं, जिनको आलवारों का कुलपति कहा गया है, श्रेष्ठ कहा गया है। नम आलवार वो भी अवतारी हैं, और वो तो ऐसे अवतारी हैं कि तमिल रामायण जिनकी रचना कंबन ने की थी, रामायण लिख लिया उन्होंने, पर स्वीकृत नहीं हो रहा था। तो कहानी एक जोड़ी गई
कि भगवान ने उनसे कहा कि जब तक नम्मालवार की कहानी आप नहीं लिखेंगे तब तक यह रचना स्वीकृत नहीं होगी। जैसे रामचरितमानस के बारे में है कि साक्षात शिव ने सही दी थी, यह कहानी है उस रामायण के साथ भी। और षटकोप अंतादि नाम से उस रामायण में उन्होंने जोड़ा और तब जाकर उस रामायण की ऐसी व्यापक ख्याति हुई। इस पूरी परिघटना में इसलिए यह शीर्षक भी थोड़ी समस्या पैदा करता है। आंडाल इस रूप में आत्मसंभवा नहीं है, उसकी एक लंबी परंपरा है, कविता की भी परंपरा है, विचार की भी परंपरा है। कृष्ण को देवता मानने और उस मानने के अनेक चरण हैं, इन सब की परंपरा है। यह केवल, खैर उसको छोड़ देता हूँ मैं थोड़ी देर के लिए। रामविलास शर्मा ने 3 बड़े महत्वपूर्ण संकेत किए हैं अपने उसी निबंध में। उन्होंने यह कहा कि जो संगम साहित्य है 2वीं शताब्दी का, उस संगम साहित्य को यदि ध्यान से देखा जाए, और उन्होंने तमिल के उद्भट विद्वानों द्वारा किए गए अनुवादों का सहारा लिया था। अनुवाद भी एक बड़ी समस्या पैदा करता है। उसका एक प्रमाण बस मैं दे दूं कि इस किताब में एक प्रसंग है कि जहाँ तीनों आरंभिक आलवार एक जगह एक भवन, इसका वाक्य है कि एक दिन शाम के वक्त पोयिकै तिरुवन्नामलई के पास तिरुक्कोवलूर पहुँचे। उस समय प्रकृति के जीवन में भारी उथल पुथल की स्थिति थी और कुछ देर के बाद भूतत्व आए। भवन में जगह बहुत सकड़ी थी, इसलिए तीनों संत खड़े होकर आपस में बात करने लगे। जहाँ से सुभाष जी ने यह अंश लिया है वह किताब रामकृष्ण मिशन से छपी। रामकृष्ण मिशन की छपी किताबों में एक समस्या यह है कि वो उस तरह से जो कहानियाँ बुनी होती हैं उसमें थोड़ा बहुत फेरबदल कर देते हैं। यहाँ भी उन्होंने किया है तो अनुवाद में गड़बड़ी हो गई। यदि आप भवन कहेंगे और भवन का बरामदा कहेंगे तो वह इतना ही बड़ा नहीं होगा जिसमें एक ही आदमी आ सके। जो जयरामन और राघवन आदि के अनुवाद है उसमें वहाँ उसे झोपड़ी कहा गया है, वो एक कॉटेज है। खैर उसको भी मैं जानने देता हूँ, पर रामविलास शर्मा ने जो रेफरेंस लिए हैं वह बहुत प्रामाणिक अनुवादों के लिए हैं, इसलिए उस पर भरोसा करना पड़ता है। और उन अनुवादों के सहारे उनके निष्कर्ष हैं कि संगम साहित्य में रूप रस गंधमय संसार के उदाहरण भरे पड़े। यह क्या है? इंद्रिय बोध ही तो है, वो और क्या कहना चाहते हैं। और बाद में जो कुरल साहित्य है तिरुवल्लुवर का, तिरुक्कुरल, उसका भी प्रमाण देते हुए उन्होंने कहा कि अनेकानेक उक्तियों से उसमें कुरल साहित्य में सामान्य जनता के अनुभव संचित हैं। और फिर 2 ऐसी रचनाएं हैं जो फिक्शनल हैं, इसमें भी उसका जिक्र है। एक रचना है शिलप्पदिकारम और दूसरी रचना है मणिमेखलई। इन दोनों की बहुत सारी विशेषताएं हैं, बताया है सुभाष जी ने भी। पर जिस तरह के गीत आलवार गाते हैं उस तरह के गीतों का पूर्व रूप क्या हुआ था और कैसा था, यह यदि जानना हो तो शिलप्पदिकारम के भाव बिह्वल गीत देखे जा सकते हैं। वह एक कथा है उसमें, पर उस कथा के बीच बीच में विष्णु मंदिरों में स्थापित देवताओं का वर्णन है, कैसे हैं। और तमिल में मैडम करेक्ट करेंगी, जो शिलम्बु है वह नूपुर कहलाता है, पायल, और मणिमेखलई भी। ये दोनों शीर्षक ही इस बात की गवाही देते हैं कि यह दोनों रचनाएं नायिका प्रधान हैं। अभी मैंने आपसे बहुत पहले कहा था कि वह जो शिलालेख है वह एक रानी ने लिखवाया अपने राजा के लिए। तो नायिकाओं की मुखरता, स्त्री की मुखरता, यह आंडाल में जिस परिपक्व रूप में दिखाई पड़ती है उसके भी गुणसूत्र थोड़ा पहले से देखने होंगे। और इन तीनों तरह की रचनाओं का जो उत्स है, केंद्र है, वह है परलोकवाद पर इहलोकवाद की प्रतिष्ठा। मूल में यह है। यही काम संगम साहित्य ने भी किया है, यही काम तिरुवल्लुवर ने भी किया है, और यही काम इन दोनों रचनाओं के माध्यम से भी हुआ है।
इहलोकवाद की प्रतिष्ठा यानी अलौकिक। अलौकिक यानी ऐसा नहीं कि जो लोक में नहीं है, जो लोक में होते हुए भी लोक जैसा नहीं है उसे अलौकिक कहते हैं, और निषेधात्मक नहीं है। ऐसा इसलिए हुआ पहली बार इस प्रक्रिया में, और उसका थोड़ा संकेत भी किया है वक्ताओं ने, कि एक बड़ी परिघटना घटित हुई पहली बार इस पूरे प्रसंग में, कि जिसमें यह हुआ कि भक्त भगवान पर अधिकार चाहने लगा, और यह भी चाहने लगा कि वह भगवान भी उस पर अधिकार रखे। ये एक तरफा नहीं था, भगवान पर तो है मेरा अधिकार, पर मैं ही यह भी अपेक्षा करता हूँ कि आप भी मुझ पर अधिकार रखिए। जैसे प्रेम में हम करते हैं कि तुम क्यों मुझसे कुछ मांगने में हिचक रहे हो या रही हो, यह भाव है, इतनी बराबरी है। और इसलिए जब कविता पर बात करेंगे, गीतों पर बात करेंगे, तो जिक्र किया है सुभाष जी ने हाल के गाथा सतसई का। वह एक ऐसी रचना है, एक तो भौगोलिक रूप से भी महाराष्ट्र में रचित है, उत्तर और दक्षिण वहीं से लगभग उसका फर्क होता है, वह एक सीमा पर है। इसलिए उस रचना का उत्तर के रचनाकारों पर भी बराबर प्रभाव है और दक्षिण के रचनाकारों पर भी बराबर प्रभाव है। कालिदास के विक्रमोर्वशीयम को यदि देखें तो उसका पूरा एक अंतिम अंश जो है वह महाराष्ट्री प्राकृत में रचा गया है। यह प्रभाव है उस रचना का। इस दोनों प्रसंग में जो गीत रचने की पद्धति आई, जो ऐन्द्रिकता आई, और उन दोनों के मिश्रण से कृष्ण काव्य को नया बना देने का जो भाव उत्पन्न हुआ, यह एक नई चीज़ थी, जिसमें जो संगम साहित्य का लक्ष्य था कि लव इज़ स्वीट बट मिसिंग इज स्वीटर देन लव। यह जो वियोग है वह संयोग की तुलना में अधिक मधुर है, जिसकी बात बाद में मधुर भक्ति, मधुरा भक्ति आदि में हुई है। और मैं जानबूझकर कह रहा था कि उस रचना का प्रभाव उत्तर पर भी पड़ा है। तो हर चरित्र रचने वाले बाणभट्ट की जो दूसरी रचना है कादंबरी, और उसमें चंद्रापीड़ की कथा हम सब जानते हैं, वह क्या कहती है? चंद्रापीड़ कहती है कि मैंने तो जीवन भर तुम्हारी ही कल्पना की है, अब मुझे तुम नहीं चाहिए। मैं तो तुमसे कभी अलग रही ही नहीं, तो तुम्हारी ज़रूरत ही नहीं है। मैंने जीवन भर तुम्हें ही चाहा है, मुझे तुम नहीं चाहिए। यह बहुत बड़ी बात है। इसे समझने के लिए केवल जो हमारी किताबों में श्रृंगार के दो पक्ष हैं, संयोग और वियोग, उससे बात नहीं बनेगी। उससे यदि बात बन जाती तो एक नए भक्ति रस की कल्पना नहीं करनी पड़ती बाद में। रूप गोस्वामी और जीव गोस्वामी को दर्शन के धरातल पर नहीं उतरना होता। रामानुज स्वयं आंडाल और आलवारों की कविता को लेकर विशिष्टाद्वैत दर्शन पर नहीं उतरते। यह उल्टी क्रिया हुई है, क्योंकि दर्शन तर्क वितर्क करता है और प्रेम और विश्वास और भक्ति उस तर्क से पड़े उसी ईश्वर की बात करता है। पर यह प्रक्रिया हुई है कि जहाँ आस्था को दर्शन में उतारा गया है। यह क्यों हुआ? इसलिए हुआ क्योंकि उसका कोई शास्त्रीय स्वरूप अभी तक उपलब्ध नहीं था। उसे केवल संयोग और वियोग से नहीं समझा जा सकता, क्योंकि जो वियोगिनी है वह चिर वियोग मांग रही है। वो कह रही है कि मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा संयोग, तुम्हारा साथ, क्योंकि जैसे ही वह मिलेगा वैसे ही मामला बदल जाएगा। इसलिए जो आंडाल की भक्ति है वह केवल कांता कांत भाव वाली मधुरा भक्ति नहीं है। वह यह भी नहीं है, मैं ठीक यदि नहीं समझ रहा हूँ तो करेक्ट करेंगे, जिसे अंग्रेजी के विद्वानों ने कहा है कि ब्राइडल मिस्टिसिज्म, वो अभी नहीं है। इतना आसान नहीं है कि उसे ब्राइडल मिस्टिसिज्म आप कह दें। वो तो कबीर भी कहते हैं। आंडाल क्या कहती है उसे समझना होगा। जब वह कहती है कि मेरे कंगन लौटा दो, मेरी चूड़ियाँ लौटा दो, तो अब तो ब्राइडल मिस्टिसिज्म कहने वाले विद्वानों ने कहा है कि यह जो आंडाल का 16 वर्ष की है वह
काम का उद्दाम आवेग है उसको रोकने के लिए वो ऐसी बातें कहती है कि मेरा यह तुम्हारे पास है, तुम लौटा दो, तुम क्यों नहीं भेज रहे हो, तुम्हारे पास तो तुम्हारा शंख इतना सुंदर है, तुम मेरी चूड़ियाँ क्यों रख रहे हो। इस भाव को इस रूप में समझा गया है कि आंडाल अपने प्रेम और काम के उद्दाम आवेग को थामने के लिए लगभग एक बनावटी क्रोध, एक बनावटी आवेग सामने रखती है। साहित्य को इतने सीधे सरल स्वरूप में नहीं समझा जा सकता है, इसलिए पूरी पुस्तक में मैंने शुरू में ही कहा कि बहुत साफ व्यवस्थित तरीके से एक संरचना आई है। वह संरचना यह बताती है कि जो संगम काल था, संगम साहित्य था, वह उत्सवी कर्मकांड का समय था, जिसमें वैदिक धर्म ज़्यादा लोकप्रिय था, जिसमें पशु बलि आकर्षण का केंद्र था, जिसमें वेद विरोधियों से जगह जगह शास्त्रार्थ होते थे। बाद में 4ठी से 6ठी सदी से इन्होंने अंध युग कहा है और लोगों का प्रमाण देते हुए, पर फिर जब पांड्य, पल्लव और चेर राजाओं के संरक्षण में बौद्धों और उन बौद्धों को परास्त करने की जो प्रतिक्रिया उत्पन्न हुई, क्योंकि यह भी कहानी है कि नागपट्टनम से जो स्वर्ण बुद्ध प्रतिमा थी उसको चुरा कर ले आया गया और सीधे सीधे तो नहीं कहा कि रंगनाथ की प्रतिमा उसी स्वर्ण से बनाई गई है, पर उस मंदिर में इस्तेमाल कर लिया गया, यह कहा गया है। तो बुद्ध की प्रतिमा को गलाकर उस मंदिर में इस्तेमाल कर लेने की जो घटना है, बौद्धों को पराजित करने के लिए नृत्य, संगीत और गृहस्थ जीवन के सुख का गान है, यह सब इन्होंने बहुत अच्छे से इस पुस्तक में बताया है। पर उसे पढ़ने के लिए थोड़ी सावधानी की भी आवश्यकता है, थोड़ा उस पर हमें अतिरिक्त ध्यान देने की आवश्यकता है। मैं इस पूरे पुस्तक को हम सब लोगों के बीच लाने के लिए फिर से सुभाष राय जी को धन्यवाद देता हूँ, और आप सब लोगों ने मेरी बातें सुनी, आप सब के प्रति आभारी हूँ। धन्यवाद। इन महत्वपूर्ण विचारों के लिए हार्दिक आभार सर। अब बढ़ते हैं हमारे अगले विशिष्ट वक्ता की ओर।